हरे कृष्णा। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो त्योहार आ रहे हैं वो हमारी हिंदू संस्कृति की शान है, जिसकी नकल विदेशों में भी की जाती है। ये हमारे हिंदुस्तान का गौरव है कि हिंदुस्तान की धरती पर बहुत सी पतिव्रता नारियों ने जन्म लिया है। यहीं पर सीता माता जन्मी, जो सुकोमल राजकुमारी होते हुए भी अपने पति श्री राम के साथ नंगे पांव दर दर भटकती रही। यहीं पर जग जननी माता पार्वती हुई, जिन्होंने कठोर तप करके भोलेनाथ को पाया। यही माता अनुसुईया हुई, जिन्होंने अपने पतिव्रत धर्म से ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बनाकर अपने पालने में झूलने पर मजबूर कर दिया था। यहीं पर सावित्री ने जन्म लिया, जो यमराज के मुंह से अपने पति सत्यवान को छुड़ाकर ले आई। इसी धरती पर वीरगाना लक्ष्मी बाई हुई। उन्होंने अपने पति की मृत्यु का समाचार दुश्मनों तक नहीं पहुंचने दिया, कहीं दुश्मनों का कब्जा उनके राज्य में ना हो जाए, और अपने छोटे से बच्चे को अपने कमर में बांधकर मर्दाना भेष में दुश्मनों से जा लड़ी और विजय हासिल की। ये पतिव्रता नारियां हमारे देश का गौरव है। करवा चौथ की कथाओं में एक कथा ये आती है कि एक बार इंद्रलोक से इंद्राणियां धरती पर आई। उन्होंने हिंदुस्तान की धरती पर इस व्रत को किया और इंद्रलोक जाते समय यहाँ की स्त्रियों को आशीर्वाद दिया, जिनके पति उस समय रोगी मरण अवस्था में थे। उनको लंबी उम्र का वरदान दिया और हर साल वह भी इंद्रलोक में इस करवा चौथ के व्रत को करती हैं। और तो और विदेशी भी हमारी संस्कृति की नकल करते हैं। वृंदावन में आपको ऐसी बहुत सी विदेशी स्त्रियां देखने को मिलेंगी, जो कि मांग में सिंदूर लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, साड़ी पहनती हैं। जब उनसे पूछा जाए आप ये किसके लिए श्रृंगार करती हैं, तो वह कहती है हमारे देश में कोई निश्चित पति नहीं होता, परंतु अब हमारे पति श्री कृष्ण भगवान हैं, जो कि शाश्वत है। हम उनके लिए ही श्रृंगार करती हैं। ऐसा नहीं है, इस करवा चौथ के व्रत को केवल सुहागन महिला ही कर सकती हैं। इस करवा चौथ के व्रत को हर कृष्ण प्रेमी भक्त कर सकता है, चाहे वह विधवा हो, सुहागन हो, कुंवारी लड़की हो, या कोई तलाकशुदा हो, या फिर कोई पुरुष हो, क्योंकि हम सब की अंतर आत्मा के एक ही पति हैं। वह है जगतपति श्री कृष्ण भगवान। ये शरीर तो नश्वर है, जब जन्म हुआ तभी मृत्यु तय हो गई, परंतु परम पति कृष्ण सब के लिए शाश्वत है। और कृष्ण प्रेमी भक्त कोई पुरुष और नारी नहीं होते, वह तो एक गोपी होते हैं। गोपी कोई स्त्री या पुरुष नहीं है। गोपी कृष्ण भगवान के परम भक्तों को कहा जाता है। जिसके पास जिस रिश्ते का अभाव है, वही उसी रिश्ते से कृष्ण भगवान को प्रेम कर सकते हैं, और कृष्ण भगवान भी उसको उसी रिश्ते में बंद कर प्यार और सहारा देते हैं। महाराज की रात कोई साधारण रात नहीं थी, और वह कोई शारीरिक संबंधों का मिलन नहीं था। वह तो केवल आत्मा का परमात्मा से मिलन था। करोड़ों साधु संत मुनि ऋषि और वर्षों से कृष्ण भगवान को अपनी अंतर आत्मा का पति मानते थे। आज वह सब मिलन हुआ है। यही महारास है। जिस भी किसी के पास किसी रिश्ते का अभाव है, वह अपने आप को भाग्यहीन ना समझे। कृष्ण भगवान की शरण में आकर अपने आप को दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली इंसान समझे। दुनिया की नजर में जिस स्त्री का पति नहीं होता या बेटा नहीं होता, उससे ज्यादा भाग्यहीन कोई नहीं हो सकता। परंतु कृष्ण के पास वह सब रिश्ते हैं। करोड़ों गोपियों ने कृष्ण का पति भाव से चाहा, और कृष्ण भगवान उन्हें उसी रूप में उनसे मिले। जानते हो कैसे? नरकासुर की कैद से 16,100 राजकुमारियों को आजाद करवाकर उनको अपनी अन्य रानियों के समान दर्जा दिया। पूतना तक को इन्होंने माँ यशोदा के समान सद्गति प्रदान की। कृष्ण भगवान के पास हर रिश्ता है। आपके पास जिस रिश्ते का अभाव है, वह रिश्ता उनसे बना लीजिए। पति, प्रेमी, पुत्र, मित्र, सेवक, कृष्ण के साथ जो भी रिश्ता बनाते हैं, कृष्ण भगवान बड़ा बेखूबी से वह रिश्ता निभाते हैं। इसलिए करवा चौथ का व्रत कृष्ण भगवान के लिए कोई भी रख सकता है, क्योंकि वह तो जगत पति है, जगत का पालन करने वाले हैं।
जब हमारी सहायता करने कोई ना आ सके, कृष्ण भगवान को एक बार मन से पुकारो, वह दौड़े चले आते हैं, जैसे कि द्रौपदी के लिए दौड़े चले आए थे। आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, हरि बोल।